हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। 2 बजे का समय है जब ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज की कार्यवाही में क्या हंगामा देखने को मिलेगा या फिर बहुत गंभीरता से चर्चा होगी। आपदा पर सवाल बढ़ा है क्योंकि खुद सरकार ने भी आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रस्ताव दिया है चर्चा के लिए। आज इस पर बातचीत भी होगी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि आज से आगाज होने जा रहा है हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का और आज से 25 सितंबर तक ये कार्यवाही जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस मॉनसून सत्र की राज्य सरकार ने, जैसे कि हमने आपको बताया है, आपदा नुकसान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया है। दोपहर 2 बजे से जब कार्यवाही शुरू होगी तो आपको लगातार हम डिटेल्स देते रहेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शाम 7 बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी और फिर अगले दिन फिर से कार्यवाही शुरू होगी और सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि हंगामेदार रह सकता है इस बार का हिमाचल प्रदेश का ये मॉनसून सत्र। आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। विधानसभा में लगभग 743 सवालों की बौछार होगी। विधानसभा के ऑनलाइन और ऑफलाइन सवाल रखे गए हैं। विधायकों ने अपने सवाल भेजे हैं। आज से 25 सितंबर तक ये सेशन चलने वाला है। नियम 61 के तहत एक विषय और वीरवार को प्राइवेट मेंबर डे होगा। दोनों दलों से सार्थक चर्चा का आह्वान किया गया है। आपदा से जुड़े विषय पर सार्थक दृष्टिकोण से चर्चा होगी, ये भी बात कही गई है। बरसात में हुए नुकसान के लिए नीति निर्धारण की भी जरूरत है इस वक्त, ये भी सभी को मालूम है। जो जनता से जुड़े विषय होंगे उन पर चर्चा के लिए इजाज़त बिल्कुल भी दी जाएगी और अगर ऐसे विषय होंगे जिस पर हंगामा ही देखा जाएगा तो उस पर ज़रूर स्पीकर की ओर से थोड़ी नसीहत दी जा सकती है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हिमाचल विधानसभा के बाहर से हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मॉनसून ने तबाही मचाई हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में और अब बात है मॉनसून सत्र की, तो ऐसे में क्या यहाँ पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है और कौन कौन से विषय हैं, क्या क्या रणनीति है दोनों दलों की, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल कमल, देखिए अब से कुछ देर में मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ठीक 2 बजे का समय है और सबसे पहले स्पीकर जो है वो सदन में आएंगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हालांकि इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। विधायक दल की बैठक कुछ देर पहले हुई है और जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में हुई और जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष के कमरे में हुई है और उसमें रणनीति तैयार की गई है। यानी दोनों विधायक दल की बैठकों में रणनीति तैयार हुई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई है और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। लेकिन ये तय है कि हंगामा बरपेगा और विपक्ष के जिस तरह के तेवर हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है कि सदन के भीतर टकराव की स्थिति आज देखने को मिल सकती है। हालांकि शुरुआत शोगोदगार के साथ होनी है, लेकिन जो बीजेपी विधायक दल हैं उसकी तरफ से विधानसभा सचिवालय को कार्यस्थगन प्रस्ताव यानी काम रोको प्रस्ताव दे दिया गया है और ये नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव दिया गया है और उसमें इन्होंने कहा ही है कि जो सारा जो कामकाज है उसको रोककर केवल आपदा से हुए नुकसान उसमें लोगों को पहुंचाएगी राहत राशि, उनके पुनर्वास को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। लेकिन जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी एक सरकारी संकल्प लाया जा रहा है और उसमें भी यही चर्चा की जानी है कि जो आपदा से नुकसान हुआ है उसके आधार पर यह सदन आम सहमति से ये प्रस्ताव पारित करे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन हमने इस विषय पर जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि क्या आप सरकारी जो प्रस्ताव आ रहा है, जो संकल्प आ रहा है, क्या उसमें चर्चा करेंगे या फिर अपना ही जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया जा रहा है उस पर ही चर्चा चाहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रस्ताव पर, सरकारी संकल्प पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी जरूरी है आपदा पर चर्चा करना और जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है यानी जो काम रोको प्रस्ताव दिया जा रहा है उसको ही आधार मानकर उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसमें हम खुलकर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी जब बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं आपदा से जुड़े हुए जिस पर चर्चा हर विधायक करना चाहता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया है और उन्होंने ये कहा कि जो सदन के बाहर
बीजेपी के नेता कह रहे हैं केंद्र से ये मदद मिली, इतने राशि मिली है, उसका सदन में जरूर जिक्र करें और बताएं कि राशि मिली है तो किस तरह से हमें ये राशि मिली है और क्या क्या केंद्र सरकार से हमें यहाँ पर दिया गया है, मदद दी गई है और राष्ट्रीय आपदा को लेकर क्या केंद्र की सरकार सोचती है। और जो आरोप सदन के बाहर लगाए जा रहे हैं, जो बातें सदन के बाहर की जा रही हैं, वो सदन के भीतर भी करें ताकि ये सदन के रिकॉर्ड में आ सके ये सारी चीजें। तो अब जो तेवर इस वक्त विपक्ष के हैं और सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी जो है इस वक्त तैयारी कर चुका है हर हमलों का जवाब देने के लिए। तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि ये जो आज जो पहला दिन होगा सत्र का, ये हंगामा इसमें जरूर होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा और अब देखना ये होगा कि क्या स्पीकर कार्यस्थगन प्रस्ताव को पर चर्चा के लिए अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं या फिर सरकारी संकल्प प्रस्ताव को अनुमति देते हैं, ये अब स्पीकर के हाथ में होगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप ठाकुर, आपसे फिर से बातचीत होगी।